के ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है। तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार फिर से आप लोगों को समझाता हूं कि घर में दिशाएं कैसे निकालनी है, ताकि आप लोग इस शो को बेहतर तरीके से, मेरे सेशंस को बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो शुरू करते हैं दिशाएं कैसे निकाली जाए, पहले इसको समझने से। देखिए दोस्तों, घर में दिशाएं घर के लेआउट प्लान के ऊपर इस कंपास को रख दीजिए और उस कंपास से क्या करना है, घर के लेआउट प्लान पर आपने सेंटर में ये कंपास रख देना है और सेंटर के ऊपर आपने जब इस कंपास को रख देंगे तो जहां ये लाल रंग की सुई आकर रुक जाएगी वो आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन है। और नॉर्थ डायरेक्शन से के साथ साथ आपको अपने घर के सारे डायरेक्शंस समझ आ जाएंगे कि आपके घर में क्या कहां बना हुआ है। राजीव जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। तो आज जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको मैं डिग्रीज के साथ समझाऊंगा, तो बेहतर रहेगा कि आप लोग अपने घर के डायरेक्शंस को निकाल लें। यदि आपके पास लेआउट प्लान नहीं है तो घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाएंगे। तो जो मैं डिग्रीज आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्योंकि सबको मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट डिग्रीज तो अपने घर में डायरेक्शंस के पता ही है, डायरेक्शन तो एटलीस्ट पता ही है, तो वो जाके आज वेरीफाई कर सकते हैं कि उनके फैमिली लाउंज या बैठक जहां पर हम बैठ के अपने परिवार के लोगों से चर्चा करते हैं वो कहां बना हुआ है और उसके वो प्रभावों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि बैठक यानी कि फैमिली लाउंज का हमारी लाइफ में प्रयोजन क्या है। प्रयोजन से मतलब पर्पस क्या है। देखिए, थक हार के आदमी जब अपने फैमिली के साथ में बैठ के दो चार बातें करना चाहता है प्यार से, तो इसके लिए वो एक बैठक बनवाता है या अपने नजदीक की लोगों को वो बुलाकर बातचीत करना चाहता है, तो इसके लिए वो बैठक बनाता है। वास्तु में कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं है, हर चीज के पीछे एक पर्पस है। तो बैठक का पर्पस क्या है? बातचीत, गुफ्तगू, चर्चा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही हम अपने घर के दिशाओं को समझने लगेंगे तो हमको ये समझ आने लगेगा कि हमारे दिशाओं में क्या, कैसे और उसका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को आज एक हर बार की तरह, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस इस चीज के आते हैं कि सर कई बार प्लीज हम लोग डायरेक्शंस मिस कर जाते हैं, तो डायरेक्शंस को हर बार समझा दिया कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं जब कोई कार्य करना चाहता हूं, पढ़ाई में, करियर में, कोई भी नई चीज की शुरुआत करना चाहता हूं, तो जब मेरे दिमाग में पहला विचार आता है, वो गलत है या सही है वो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो दिशाओं के संतुलन और असंतुलन की वजह से होता है। जब भी पहला विचार आता है तो वो उत्तर पूर्व दिशा से आता है। उस विचार के लिए जब हम आसपास के लोगों से, अपने कार्य के संबंध में जब मैं लोगों से मिलता हूं या जिन लोगों से मेरा वास्ता होता है, वो किस दिशा से आता है? पूर्व दिशा से। पूर्व और उत्तर पूर्व के मध्य में एक दिशा है जिसको बोलते हैं, वो लगभग आती है आपकी 56 डिग्री से 78 डिग्री के बीच में। वो दिशा है मौज की दिशा। यदि वो दिशा असंतुलित रहेगी तो क्या होगा? मैं मौज से लोगों से या हल्के मन से लोगों से मिल नहीं पाऊंगा।
तो अब क्या हुआ, मैं लोगों से मिल लिया। जब मैं लोगों से मिला तो मेरा क्या हुआ लोगों के साथ अपने कार्य के लिए, या यदि मैं पढ़ता हूं तो मैं अपने सहभागियों से मिलता हूं तो उनके साथ में क्या करता हूं, मंथन। किस चीज की, पढ़ाई का। पढ़ाई का मंथन मैं करता हूं, वो किस दिशा से मिलता है, वो आता है मेरा लगभग 92 डिग्री से 123 डिग्री तक। तो जब मैंने मंथन किया तो यदि वो मंथन की दिशा बैलेंस्ड होगी या संतुलित होगी तो क्या मिलेगा मुझे, उचित परिणाम। वो परिणाम कहां से मिलते हैं, दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा से। अब मुझे परिणाम मिल गए जीवन में। कई लोगों को परिणाम पैसे के रूप में मिलते हैं, बच्चों को परिणाम पढ़ाई के रूप में मिलते हैं। अब परिणाम मिले तो क्या हुआ, जब मेरे को अच्छा परिणाम मिला तो क्या होगा, मेरे को पावर एंड कॉन्फिडेंस लाइफ में आ गई। लाइफ में बल और पुष्टि की प्राप्ति होगी। वो किस दिशा से आता है बल और पुष्टि, 146 डिग्री से 168 डिग्री तक क्या आता है, बल और पुष्टि। वो संतुलित होगी तो मैं अपने काम को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाऊंगा, सॉरी कर पाऊंगा, और वो असंतुलित होगी तो इसके विपरीत मैं अपने कार्य को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो एक बार पावर एंड कॉन्फिडेंस मेरे पास आया तो यदि हम समझें, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कुदरत ने दिशाओं को बनाया है। किसी भी दिशा के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। देखिए बल और पुष्टि यदि मेरे पास है, वो दिशा संतुलित है, तो मेरे को पैसे कमाने में, उससे पहली वाली दिशा क्या है, पैसे की, फायर की, एनर्जी की, तो मेरी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी। और साथ ही साथ में उसकी अगली दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा, यानी कि फेम की दिशा, मेरे नाम की। मैं यश, वैभव और कीर्ति अपने जीवन में प्राप्त कर पाऊंगा। तो एक बार जब बल और पुष्टि से मैंने यश, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति कर ली तो क्या होगा, उसकी अगली दिशा है क्या, 92 डिग्री से, यानी कि 92 डिग्री से और कितने डिग्रीज के बीच में, 114 डिग्री के बीच में एक दिशा आती है जिससे मैं अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाऊंगा। मेरा नाम होगा तो मेरे बहुत सारे कार्य तो बिना खर्चों के हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का नाम होता है उसके बहुत सारे काम बिना खर्चों के हो जाते हैं। और जब खर्चे, या इसको ऐसे लेते हैं कि बहुत कम खर्चों में अपने कार्यों को कर लेता है। अब एक बार जब बल और पुष्टि बनने के बाद मेरा नाम बन गया, मेरे काम खर्चे पे हो गए, मेरे रिश्ते, मेरे स्किल्स बड़े प्रगाढ़ हो जाते हैं। यदि मैं दक्ष हूं अपने कार्यों में तो मैं अपने खर्चों को बचा सकता हूं। उससे पहली दिशा क्या है, खर्चे कंट्रोल करने की। तो मैं अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकता हूं यदि मैं अपने कार्यों में दक्ष हूं। और साथ ही साथ मेरी दक्षता के कारण मैं पैसों को संचय कर सकता हूं और मैं अपने ज्ञान को बढ़ा सकता हूं। ज्ञान बढ़ने से क्या हुआ, मेरे लाइफ में प्राप्तियां और लाभ बढ़ जाएंगे। और जब लाभ और प्राप्तियां बढ़ेंगी तो उसके रूप में मेरे पास लोगों का सपोर्ट मिलने लगेगा, जिसके कारण मेरा मूड कभी लो नहीं रहेगा, जो कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य की दिशा है, जो क्या देती है हमको, डिप्रेशन। यदि मेरे पास लोग नहीं रहेंगे, मेरे को लाभ प्रॉपरली नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरे को जीवन में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मुकेश भाई बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। तो डिप्रेशन और लो मूड के चांसेस रहते हैं। यदि एक बार सपोर्ट मेरा स्ट्रांग हो गया तो वो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्यों, क्योंकि जिन लोगों के आसपास सहायक लोग रहते हैं तो उन लोगों के मूड्स कभी लो नहीं रहते हैं। जब एक बार मेरे पास लोग आ गए तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने नए कार्यों को लेके अपने जीवन में एक अट्रैक्शन पैदा कर सकता हूं। और जब लोग रहेंगे तो मैं मदद कर भी पाऊंगा और मैं मदद ले भी पाऊंगा। और जब एक बार अट्रैक्शन हो गया तो मेरे कार्य में मुझे नए अवसर मिल जाते हैं।
और दोस्तों जहां से शुरुआत की थी, बौद्धिक क्षमता, यदि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी तो उसके हेल्थ, उसकी जो इम्यूनिटी है वो हमेशा बैलेंस रहती है। क्योंकि अगर गौर से समझें तो जिस व्यक्ति का इमोशनल पैटर्न डिस्टर्ब रहता है उस व्यक्ति के फिजिकल पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आशा करता हूं ये छोटी सी एक दिशाओं की स्टोरी, जिस तरीके से मैंने दिशाओं को समझा था, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो आज का जो विषय है उसकी शुरुआत करते हैं फटाफट से। आज का विषय है विभिन्न दिशाओं में बने फैमिली लाउंज यानी कि बैठक का हमारे लाइफ पर प्रभाव। चलिए, सबसे पहली दिशा जिसको हम धन और अवसरों की दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा, यदि वहां पर बैठक बनी होगी तो क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। देखिए क्या होगा, यहां पर यदि बैठकर व्यक्ति अपने परिवारजनों से बात करेगा तो बातों के विषय क्या होंगे, करियर, पैसा, कैसे अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने आप को करियर में एनहांस कर सकें ताकि हमको लाइफ में ग्रोथ मिले। इसकी अगली दिशा जो कि उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में है, वो दिशा आपकी लगभग आती है 12 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में, जो कि हेल्थ की दिशा है। यहां पर यदि हमारे यहां पर बैठकर बैठक में यदि चर्चा होगी तो वो कैसी होगी, वो चर्चा ऐसी होगी कि व्यक्ति वहां पर बैठ के अपने स्वास्थ्य की चिंता करेगा, वे स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहेगा और साथ ही साथ वो अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता करेगा। लेकिन कब, जब दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा घर में बैलेंस रहेगी। अपने स्वास्थ्य की चिंता तो वो कर लेगा हर केस में, लेकिन दूसरों की चिंता या दूसरे परिवारजनों की चिंता जब करेगा जब वो परिवार की दिशा और सपोर्ट की दिशा घर में बैलेंस रहेगी। उसकी अगली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व वास्तु दिशा, 35 डिग्री से 56 डिग्री के बीच में। दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को शो के मध्य में क्या शुरुआत में सबसे पहले डिग्रीज निकालना सिखाता हूं, ताकि आप अपने घर के, जो मैं आप लोगों को ये प्रभाव बताता हूं, इसको आराम से ये जान सको कि आपके घर में जो ये बैठक या विभिन्न हमने जो टॉपिक्स पहले चर्चाएं की हैं तो वो उसके प्रभाव क्या आपके जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व क्या है, बौद्धिक क्षमता की दिशा है। यहाँ बैठकर व्यक्ति अपने नए आइडियाज और इंसाइट्स को एनहांस कर सकता है। संतुलित होगी तो राइट काइंड ऑफ आइडियाज आएंगे, असंतुलित होगी तो नेगेटिव आइडियाज आएंगे। यहां बैठ के जनरली व्यक्ति धार्मिक चर्चाओं में ज्यादा रुचि रखता है। उसकी अगली दिशा क्या है, पूर्व उत्तर पूर्व, यानी कि 56 डिग्री से 78 डिग्री के बीच में। दोस्तों मुझसे यदि शो के दौरान आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर बीच बीच में फ्लैश होता रहता है। तो आपको वास्तु से संबंधित यदि कोई आपके मन में सवाल हो तो आप इस शो के दौरान मुझसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी आप लोगों को नंबर्स हमेशा आते हैं और पूरे शो के दौरान आप लोगों को पता चलता ही है। तो शो के दौरान मुझसे बात करने के लिए नंबर जो बीच बीच में आता रहता है, तो आप उसमें कॉल करके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम किस दिशा की बात कर रहे थे, उत्तर पूर्व और पूर्व की मध्य में दिशा। यदि वहां पर मेरे घर में बैठक होगी तो क्या होगा, मैं मौज का अनुभव करूंगा। हमेशा बड़ी सी बड़ी बात को मैं बहुत सहज तरीके से बुलाने की कोशिश करूंगा और मैं उस दिशा में बैठ के अपने परिवारजनों के साथ में आनंद की अनुभूति को महसूस करूंगा। अगली दिशा क्या है, पूर्व वास्तु दिशा। पूर्व वास्तु दिशा में यदि घर में बैठक या फैमिली लाउंज बना हुआ है तो क्या प्रभाव आएंगे, वहां बैठकर व्यक्ति सामाजिक चर्चाओं में ज्यादा रुचि लेगा, आस पड़ोस के लोगों के बारे में ज्यादा चर्चा करेगा। जिन घरों में औरतों बैठ के पड़ोसियों की चर्चा करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं उनका
पूर्व दिशा बहुत एनहांस रहती है या बहुत बड़ी होती है, तो वहां पर बैठ के व्यक्ति, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि वहीं बैठ के व्यक्ति सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि लेता है। अब अगली दिशा क्या है? पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य में दिशा आती है। कितने डिग्री पे आती है ये दिशा? ये है आपके 102 डिग्री से 124 डिग्री के बीच में, जिसको मंथन की दिशा बोलते हैं। यहां बैठ के दोस्तों व्यक्ति सिर्फ फालतू की बातों में रुचि रहता है, जिसके कारण झगड़े हो जाते हैं परिवारजनों के बीच में। निरर्थक फालतू की बातों के चर्चा होने के कारण व्यक्ति के बीच में अपने परिवार से झगड़े हो जाते हैं। अगली दिशा है दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा। दक्षिण पूर्व वास्तु दिशा का क्या प्रभाव है? यदि वहां बैठक और फैमिली लाउंज बना होगा तो वहां पर बैठकर व्यक्ति जरा जरा सी बात पर उग्र हो जाएगा, जिसके कारण चर्चा का हो सकता है कोई रिजल्ट ना निकले, और साथ ही साथ क्या होगा, परिवारजनों में प्रेम भाव की कमी आ जाएगी। दे लूज द बॉन्डिंग बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। इसकी अगली दिशा क्या है? इसकी अगली दिशा है पुष्टि और बल की दिशा। उस दिशा का यदि हम ध्यान से समझें तो डिग्रीज क्या है? 157 डिग्री से 178 डिग्री। तो क्या होगा यदि इस दिशा में हमारे यहाँ फैमिली लाउंज या बैठक बनी होगी? तो व्यक्ति बहुत ही यहां बैठकर मजबूती उस व्यक्ति को मिलेगी। और यदि कोई आपका परिवार या कोई आपका प्रिय खराब मूड में भी आपके पास आकर बैठा है, तो क्या होगा, वहां पर आप जो अन्य परिवार के सदस्य हैं या आपके मित्रगण हैं जो आपके साथ वहां बैठे हैं, वो आपको सकारात्मक विचारों से आपके मूड को हल्का कर देंगे। यदि यही लाउंज और बैठक दक्षिण दिशा में बनी होगी तो क्या होगा? दक्षिण दिशा की डिग्रीज क्या है? 179 डिग्रीज टू 191। घर के मध्य से 179 डिग्री से 191 डिग्री तक। यदि आपके घर में फैमिली लाउंज या बैठक बना हुआ है तो मान के चलिए वो आपकी दक्षिण दिशा में है। उसका क्या प्रभाव आएगा? उसका प्रभाव ये आएगा कि वहां बैठकर व्यक्ति आराम से अपने परिवार के साथ चर्चा करेगा, और जब वहां से वो चर्चा खत्म होगी तो एक दूसरे की तारीफ करते हुए वो लोग उठेंगे। ये कुछ ऐसे ड्राइंग रूम्स हैं जहां पर मैंने लोगों को सोफे पर टीवी देखते हुए सोते हुए पाया है। उन्हें टीवी से ज्यादा इंटरेस्ट वहां पर आराम करने में आता है। अगली दिशा क्या है? अगली दिशा है दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में। इसकी यदि हम डिग्रीज समझने की कोशिश करें तो क्या है? 192 डिग्री से 123 डिग्री तक। दोस्तों मैं हर बार आप लोगों के लिए शो लेकर आता हूं। मेरा ये आप लोगों से हमेशा एक गुजारिश रहती है कि जब जो लोग शो देख रहे होते हैं तो प्लीज शो को शेयर किया कर दीजिए, शो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि बहुत से लोग जिनको वास्तु की ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती है वो लोग शो से जुड़ के उस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। और साथ के साथ यदि उनके मन में कोई वास्तु संबंधित सवाल है तो वो शो के दौरान जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले पाएंगे। शो के दौरान आप मेरे को नंबर पर कॉल कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर नीचे बीच बीच में दिखा दिया जाता है। तो हम किस दिशा के बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा। डिग्रीज क्या है? 192 डिग्री से 213 डिग्री के मध्य में। यदि घर में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के मध्य में
बैठक या फैमिली लाउंज बना होगा तो व्यक्ति बात करने में रुचि रखेगा ही नहीं, वो बात करना पसंद ही नहीं करेगा। और वो क्या करेगा, यदि वहां चर्चा हो भी गई तो वो क्या करेगा, वो चर्चा बेकार की हो जाएगी, वहां की गई चर्चा से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उस चर्चा का कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। जिस घर में फैमिली लाउंज या बैठक दक्षिण पश्चिम दिशा में बना होगा तो क्या प्रभाव होंगे, वहां बैठकर व्यक्ति अपने परिवार से बहुत गहरे संबंध बनाता है, बहुत जुड़ के हमेशा परिवार के साथ रहता है, साथ ही साथ अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता है और अपने से छोटे लोगों से वही सेम अपेक्षा भी करता है। यदि ऐसा छोटे नहीं करते हैं तो वो उनको समझाने का, डांटने का, जैसा भी होता है वो प्रयास करके उसको हमेशा लाइन पर ले ही आता है। अगली दिशा क्या है, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के मध्य में, जिसका अगर हम डिग्री समझें तो क्या है, 237 डिग्री से 258 डिग्री। देखिए यदि घर में बैठक या फैमिली लाउंज जिसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में बना हुआ है, जिसकी डिग्रीज मैंने आप लोगों को बताई, तो वहां पर बनी हुई बैठक या फैमिली लाउंज में क्या होगा, वहां पर जो परिवार के बुजुर्ग लोग हैं या परिवार के जो बड़े लोग हैं वो बैठ के अपने अनुभवों को और ज्ञान को बच्चों के साथ साझा करते हैं, जिससे उनको जीवन में तरक्की मिलती है। इसके बाद अगली जो दिशा है वो क्या है, पश्चिम दिशा। यदि व्यक्ति बैठ के पश्चिम दिशा में बैठ के परिवारजनों के साथ चर्चा करता है तो उसको अपने की गई चर्चा में बहुत जबरदस्त प्राप्तियां मिलती हैं और उस चर्चा के रिजल्ट मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, वो चर्चा कभी निरर्थक नहीं होती है। बहुत सारे ऑफिसेज में जहां पर क्या होता है, बैठक या फैमिली लाउंज या सिटिंग एरिया पश्चिम दिशा में बना होता है, तो वहां क्या होता है, वहां व्यक्ति बैठकर अपने जो मीटिंग्स हैं उसके रिजल्ट प्राप्त कर पाते हैं। उसके अगली दिशा उत्तर पश्चिम और पश्चिम के मध्य में यदि फैमिली लाउंज या बैठक बनी होगी तो क्या होगा, व्यक्ति अपने परिवारजनों से अपनी अब अटकी हुई बातों को या जो उसके मन में बात छुपी हुई, जो पुरानी बातें छुपी हैं उसको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन यही एक दिशा है, इस दिशा में मेरा यह सुझाव है कि कभी भी यहां पर बैठक बननी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक व्यक्ति यहां पर यदि बैठता है, क्योंकि वो रोते हुए अपनी बातों को निकालता है तो वो रोंदू हो जाता है। वो क्या करने लगेगा, वो रोना शुरू कर देगा जरा जरा सी बातों पे, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो सकता है, थायराइड हो सकता है और बहुत सी परेशानियों को वो अपने जीवन में आमंत्रित कर सकता है। थोड़ी देर बैठना बिल्कुल ठीक है, ज्यादा लंबे टाइम के बैठोगे तो परेशानी आनी ही आनी है। इसकी अगली दिशा क्या है, मैंने आप लोगों को बताया मैंने आप लोगों को उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा में। यदि उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा में घर में क्या बना होगा, फैमिली लाउंज या बैठक, तो क्या प्रभाव आएंगे, लोग वहां पर बैठ के एक दूसरे के साथ सहयोगी रहेंगे और वक्त पड़ने पर हमको परिवार से सहयोग की प्राप्ति होगी। और ये सारी चीजें जो मित्रों मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये संतुलित अवस्था में है। यदि वो दिशाएं, वो लाउंज, वो बैठक यदि संतुलित नहीं है तो हो सकता है इसके प्रभाव आपको ना आए। वहां पर कलर के कारण, आपने किसी शेप्स के कारण वहां पर असंतुलन पैदा कर सकते हैं, तो हो सकता है आपको वहां के वैसे प्रभाव ना आए। और
उसके विपरीत प्रभाव आए, और यदि वो विपरीत दिशा में बना हुआ है तो बहुत ही खराब प्रभाव आए। चलिए, अब उसकी अगली दिशा है क्या? उसकी अगली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर के मध्य में। उस दिशा की डिग्रीज हैं 327 डिग्री से 348 डिग्री। 327 से 348 डिग्री। यदि घर में यहां पर बैठक बनी होगी तो क्या होगा? व्यक्ति अपने परिवार जनों के साथ बहुत खुशी और आनंद महसूस करेगा। कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छी दिशा है घर में बैठक या फैमिली लाउंज बनाने की। तो दोस्तों, आज हमने समझा विभिन्न दिशाओं में बने बैठक या फैमिली लाउंज के बारे में। फटाफट से एक बार समराइज कर देता हूं आप लोगों को। देखिए, उत्तर दिशा कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है? 349 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में घर में उत्तर दिशा है। यहां पर फैमिली लाउंज आराम से बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसकी अगली दिशा क्या है? उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में, जिसकी डिग्रीज कितनी है? 12 डिग्री से 33 डिग्री। यहां पर भी फैमिली लाउंज बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में फैमिली लाउंज है और पीला या लाल रंग है तो वो नुकसान पहुंचाएगा। यदि उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में फैमिली लाउंज है, वहां लाल रंग, पीला रंग यदि होगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। हेल्थ सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगी वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को। उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है? 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में। 35 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में। तो यदि वहां बना होगा, ये भी एक ठीक दिशा है, लेकिन हमको कलर शेप्स का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि वहां पर लाल रंग के पर्दे होंगे तो व्यक्ति एक दूसरे को अपनी बातों को समझा ही नहीं पाएगा, उसको न्यू आइडियाज और इनसाइट्स आएंगे ही नहीं। इसकी अगली विपरीत दिशा क्या है? विपरीत नहीं, इसकी अगली दिशा क्या है? उत्तर पूर्व और पूर्व के मध्य में। बहुत बेहतरीन दिशा है फैमिली लाउंज बनाने के लिए। यदि लाल रंग होगा, उसके विपरीत शेप्स होंगे, यानी कि ट्रायंगुलर शेप्स की अगर कोई वहां चीजें बनी होंगी तो उसके बहुत नकारात्मक असर हमारे वहां के रहने वाले लोगों के लाइफ में आएगा। उसकी अगली दिशा क्या है? सबसे पहले समझते हैं उसके मध्य की क्या है, वो दिशा की डिग्रीज क्या है। उसकी दिशा की डिग्री है 57 डिग्री से 78 डिग्री। अब पूर्व डिग्री, पूर्व दिशा, जो कि आपकी 79 डिग्री से 92 डिग्री के बीच में होता है। यदि यहां पर, यह भी एक बहुत अच्छी दिशा है और एक पॉलिटिशियन या सामाजिक लोगों के लिए तो एक बेहतरीन फैमिली लाउंज या बैठक हो सकती है। हालांकि संतुलित अवस्था में इसका रखना बहुत आवश्यक है। दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा के मध्य में, यानी कि 102 डिग्री से 124 डिग्री के मध्य में यदि हमारे यहाँ पर फैमिली लाउंज या बैठक होगी तो ये सबसे बेकार दिशा है घर में फैमिली लाउंज के लिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दक्षिण पूर्व बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए यहां पर फैमिली लाउंज। है तो उसको संतुलित किया जाना चाहिए। दक्षिण दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व की पहले मैं आप लोगों को डिग्रीज बता देता हूं। दक्षिण पूर्व की डिग्रीज क्या है? 125 डिग्री से 135 डिग्री से 125 डिग्री से 146 डिग्री। उसके आगे दक्षिण पूर्व और दक्षिण के मध्य में क्या है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण के मध्य में यदि हमारे यहाँ पर फैमिली लाउंज और बैठक बना हो तो एक बहुत बेहतरीन दिशा है, कोई परेशानी नहीं है, बना सकते हो। इसके जो डिग्रीज है वो है 157 डिग्री से 178 डिग्री। घर के मध्य से देखना है ये जो दिशाएं मैं बताता हूं आप लोगों को। उसकी अगली दिशा क्या है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कहां से कहां तक पड़ती है? उसकी जो डिग्रीज हैं वो है आपकी 169 डिग्रीज टू 191 डिग्रीज। यदि यहां पर है आपके यहां पर बैठक तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेहतरीन दिशा है। बस यहां पर नीला रंग और काला रंग अवॉइड करेंगे। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में क्या आती है डिग्रीज? वो है आपकी 192 डिग्री से लेकर 213 डिग्री। यहां पर बैठकर चर्चाएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर चर्चा निरर्थक होनी ही होनी है। उस चर्चा का कोई प्रयास आएगा ही नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। अगली दिशा दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम दिशा में यदि बैठक बनी होगी तो क्या होगा? आराम से बना सकते हैं, बस हमको संतुलन का ध्यान रखना है, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना है, शेड्स का ध्यान रखना है। हरा रंग रिश्तों को खराब करेगा। वहां अगर दीवार पे पर्दे भी लगा दिए हमने हरे रंग के, क्योंकि पर्दे भी दीवारों की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि बहुत ही एक बड़ा एरिया कवर करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में बन सकता है, आराम से, कोई परेशानी नहीं है। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम वास्तु दिशा को यदि हम डिग्रीज से समझेंगे तो क्या होगा? 214 डिग्री से 236 डिग्री के मध्य में। और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में यदि होगा तो एक बेहतरीन दिशा है, कोई परेशानी नहीं है। हर दिशा में संतुलन का ध्यान रखना है दोस्तों। जीवन क्या है? एक संतुलित अवस्था आपको अच्छे परिणाम दिलाती है, और एक असंतुलित अवस्था आपको हमेशा जीवन में परेशानी लेकर आती है। तो यदि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में होगा, उसकी डिग्रीज क्या है? उसकी डिग्रीज हैं, हम समझने की अगर कोशिश करें कि दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में अगर हमारा लाउंज बना है तो उसकी डिग्रीज है 237 डिग्री से 258 डिग्री। एक बढ़िया दिशा है। संतुलन का ध्यान रखिए, बड़े आराम से यहां पर आप लोग लाउंज बना सकते हो। भूमिका जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। उसकी अगली दिशा क्या है? पश्चिम दिशा। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। पश्चिम दिशा में बड़े आराम से हम अपने परिवारजनों के साथ बैठ के किसी भी चर्चा को, किसी भी सार्थक चर्चा को कर सकते हैं। तो यहां पर बड़े आराम से हम लोग फैमिली लाउंज बना सकते हैं। उसके बाद जो अगली दिशा आती है वो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में। पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में यदि हमारे यहां पर फैमिली लाउंज वहां बना हुआ है तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। हम बड़े आराम से यहां पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में, दोस्तों एक वो आ गया था इसलिए मेरे से एक बात रह गई। हाँ, मैं आपको बताता हूं। पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में यदि हमारे यहां पर लाउंज बना है तो यहां पर प्रोलॉन्ग्ड हमको बैठना नहीं चाहिए दोस्तों। क्यों? वो डिप्रेशन को इनवाइट करेगा, साथ के साथ लो मूड को इनवाइट करेगा, और व्यक्ति वहां पर रोंदू हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से। भूमिका जी का सवाल है कौन से कलर के पर्दे लगा सकते हैं, किस दिशा में है भूमिका जी? तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं कि आपके घर के किस दिशा में है। मैं डिग्रीज आप लोगों को समझा रहा हूं। भूमिका जी, मैंने यहाँ पर आपको डिग्री समझाई है। दिशा मुझे बता दीजिए, दिशा अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूंगा कि किस रंग के पर्दे लगाए जाने चाहिए। जो बेसिक कलर है वैसे वो ऑफ वाइट कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन अच्छे प्रभाव लेने के लिए दिशाओं के हिसाब से और बहुत और भी चीजें हैं जिसके हिसाब से हम पर्दों को विभिन्न दिशाओं में लगाया जा सकता है। साउथ वेस्ट में है तो येलो लगाइए, व्हाइट लगाइए, ग्रे लगाइए। दोबारा बताता हूं, येलो लगाइए, व्हाइट लगाइए, ग्रे लगाइए। ग्रीन कलर वहां से अवॉइड कीजिए, ग्रीन कलर वहां पर अवॉइड कीजिए। तो आपको
अच्छे परिणाम इस लाउंज के आएंगे। उत्तर पश्चिम बेहतरीन दिशा है, कोई परेशानी नहीं है। यहां पर लाल रंग अवॉइड करेंगे, लाल रंग के पर्दे अवॉइड करेंगे, लाल रंग के सोफे अवॉइड करेंगे। उसके अगला है उत्तर पश्चिम और उत्तर के मध्य में। उसके डिग्रीज क्या हैं? उसके डिग्रीज है 327 डिग्री से 348 डिग्री। उत्तर पश्चिम के डिग्रीज क्या थे? उत्तर पश्चिम के डिग्रीज थे मेरे लगभग 304 डिग्री से 326 डिग्री। तो अब यदि उत्तर पश्चिम और उत्तर के मध्य में आपके यहाँ पर लाउंज बना हुआ है तो लाउंज में तो कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? समस्या है वहां के इम्बैलेंसेस में। जाने अनजाने में यदि आपने इम्बैलेंसेस क्रिएट कर लिए या संतुलन कर लिया तो उसके उचित परिणाम आपको नहीं आएंगे। सुधा जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत। तो यदि आप लोगों को अपने घर में, फैमिली लाउंज में या घर में बनी किसी भी दिशा में जो चीजें आपके यहाँ हैं, मैं डिग्री के साथ आप लोगों को हर बार समझाता हूं कि कैसे आप लोगों को उचित परिणाम और क्या प्रभाव आपके जीवन में, क्या परिणाम आपके जीवन में उस जो भी चीजों के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। टॉयलेट्स के बारे में चर्चा की, बेडरूम्स के बारे में चर्चा की, आगे इसी तरह से और भी चर्चाएं करूंगा। कोई भी आपको वास्तु से संबंधित सवाल, यदि कोई स्पेसिफिक सवाल आपके मन में है, बेहिचक पूछिए। शो के दौरान आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। कॉल करके बात करनी है तो नंबर दिया जाता है बीच बीच में। आप लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट्स में डाल दीजिए, आप कॉल करके पूछ लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आज मैंने आप लोगों को वास्तु की स्टोरी सुनाई। जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं वो लोग शो को शुरुआत से सुन लेंगे तो उन लोगों को एक स्टोरी समझ में आ जाएगी, जिस तरह से मैं अपने जीवन में वास्तु को अनुभव करता हूं। वास्तु की इन दिशाओं में पूरी मेरी लाइफ का डोमेन छुपा हुआ है। पूरा मेरी लाइफ इन दिशाओं में छुपा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को आज शुरुआत में समझाया था। उत्तर दिशा से मुझे क्या मिलता है? दोबारा समझाता हूं, चलिए। उत्तर दिशा से क्या मिलता है मुझे? नए अवसर। उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा से क्या मिलता है मुझे? हेल्थ। उत्तर पूर्व से क्या मिलता है मुझे? स्पष्टता, मेरी बौद्धिक स्पष्टता। उत्तर पूर्व और पूर्व के मध्य से मुझे क्या मिलता है? मेरे जीवन में मौज मस्ती। उसके बाद क्या मिलता है मेरे को? पूर्व दिशा से मेरा सामाजिक दायरा बढ़ता है, मेरी सामाजिकता मिलती है मुझे। पूर्व और दक्षिण पूर्व के मध्य से क्या मिलता है? मेरा मंथन। दोस्तों मंथन क्लियर नहीं होगा, अगर मंथन क्लियर नहीं होगा तो आपको आपके परिणाम क्लियर नहीं मिलेंगे। बेफालतू का मंथन करोगे तो परिणाम भी बेफालतू के आएंगे। तो मंथन के बाद अगली दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा से मुझे क्या मिलता है? मेरी एनर्जी, मेरी फायर, मेरा काम करने की जील, मेरे एनर्जी एक्सचेंज यानी कि पैसा। उसके बाद की दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण के मध्य में पुष्टि और बल की दिशा है, जिससे क्या मिलता है मुझे? पावर एंड कॉन्फिडेंस। मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, यह उस दिशा से पता चलता है। उसके बाद क्या है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मुझे क्या देती है? यश और वैभव। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मुझे यश और वैभव मिलेगा या नहीं, वो मेरे दक्षिण दिशा से पता लगता है। उसकी अगली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के मध्य में। जिस दिशा से मुझे क्या मिलता है? उस दिशा से मुझे मिलता है मेरे वेस्टेज कंट्रोल होते हैं। जिन लोगों के वो दिशाएं इम्बैलेंस हैं, मैंने लगभग देखा है उनको खर्चा करने में बड़ा मजा आता है, उनको लोन लेने में बड़ा मजा आता है। बिना बात के लोन ले लेते हैं, फिर जीवन भर उस लोन को, पूरा जीवन को चुकाने में लग जाता है।
लेना होगा एक कपड़ा, लेके आएंगे 10 कपड़े, फिर घर आके सोचेंगे तो लेने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी अगली दिशा कौन सी है? उसकी अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा क्या देती है मुझे? मेरे कार्यों में दक्षता, मेरे कार्यों में, मेरे मेरे रिलेशनशिप में दक्षता देती है, मेरी बॉन्डिंग को बढ़ाती है, मेरे स्किल्स को एनहांस करती है। जिस दिन जब तक व्यक्ति की स्किल्स एनहांस नहीं रहेगी दोस्तों, कितना ही व्यक्ति जोर लगा ले, उसको उसके मन चाहे परिणाम मिलते ही नहीं है। उसका स्थायित्व हमेशा डिस्टर्ब ही रहता है। उसकी अगली दिशा क्या है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के मध्य में। यहां से व्यक्ति को अपनी लाइफ में सेविंग्स कैसे करनी है, उसके सारे सेविंग्स, उसके परिवार, देखिए परिवार भी एक तरीके से देखा जाए तो एसेट्स ही हैं, उसके परिवार की सेविंग्स इस दिशा से आती है। उसके जीवन में उसके परिवार की इंपॉर्टेंस क्या है, इस दिशा से प्राप्त होता है, इस दिशा से पता चलता है। बच्चों को बैठ के बच्चों को पढ़ाने की ये बेहतरीन दिशा है, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के मध्य में। यहां टेबल लगाइए, आपके बच्चों को पढ़ने में उनका मन लगेगा। टेबल के कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखिए, उस दिशा के रंगों का ध्यान रखिए, वहां पर्दे किस प्रकार के लगे होने चाहिए ध्यान रखिए, वहां के किस दिशा में बैठ के बच्चों को पढ़ना है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो बच्चों को पढ़ने में अभूतपूर्व मन लगता है, बहुत मजे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं वो। उसकी अगली दिशा क्या है? पश्चिम दिशा, मेरी लाभ और प्राप्तियों की दिशा। क्या मिलता है मेरे को जीवन में? लाभ और प्राप्तियां यहां से मिलती हैं। मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या प्राप्तियां होंगी, इस दिशा से पता लगता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम के मध्य में क्या है, ये पता लगेगा कि मेरे मूड्स कैसे रहते हैं। वहां पर टीवी लगा दिया तो क्या होगा, व्यक्ति वहां पर बैठ के उस टीवी के सीरियल्स को देखेगा कम, रोएगा ज्यादा। जरा जरा सी बात पे उसका मूड लो रहेगा। उसकी अगली दिशा क्या है? सहयोग की दिशा, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यदि व्यवस्थित रहेगी तो व्यक्ति सहयोग दे भी पाएगा और सहयोग ले भी पाएगा। उसकी अगली दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम और उत्तर के मध्य में क्या दिशा? ये दिशा हमको लाइफ में अट्रैक्शन दिलाती है, पति पत्नी के बीच के संबंध, पति पत्नी के बीच के संबंध, मेरे कस्टमर्स से मेरे संबंध। आप किस काइंड ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को आज इन दिशाओं के बारे में समझाया, हर दिशा के बारे में समझाया क्या देती है। तो अगर गौर करेंगे तो समझ में आएगा मेरे पूरे जीवन का आयाम इन 16 दिशाओं में छुपा हुआ है और कुछ भी इसके बाहर नहीं है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेरे पावर एंड कॉन्फिडेंस हो, हर चीज इन दिशाओं में छुपी है। जैसे ही हम इनको संतुलन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं तो मेरे लाइफ के उस आयाम में संतुलन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगले शो में फिर किसी टॉपिक के साथ में चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने शो में नए जुड़े हैं वो शो को शुरुआत से देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, कैसे क्या चीज करनी है। हर शो में समझाता हूं और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज शो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो लोग नए जुड़े होते हैं, लोगों को वास्तु की ऑथेंटिक जानकारी जिनके पास नहीं है, आपके अपनों के साथ तो चीजों को शेयर करना बनता है। मेरे ख्याल से इतना तो कर ही देना चाहिए कम से कम। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अगले शो में किसी नई टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।